बच्चों अपनी बुक में लेसन नंबर 6 व्याकरण बुक में लेसन नंबर 6 लिंक खोल लो। पहले आपको मैं ये बताती हूँ लिंक किसको कहते हैं। लिंक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमको ये पता चले या ज्ञात हो या पता चले कि वह पुरुष जाति का है शब्द या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब लिंग की परिभाषा हो गई, शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है? जैसे कि आपके ये शब्द हैं सूरज, चांद, स्कूल, वृद्ध, बैल, घोड़ा, लड़का, तोता, ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग के हैं। जो शब्द पुरुष जाति का होने का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल सूरज, चांद, स्कूल, वृद्ध, बैल, घोड़ा, लड़का, तोता, जहाज आदि। अब ये लिंग की परिभाषा हो गई। लिंग के दो प्रकार हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो आसान है, लेकिन बाद में जब भी पढ़ाऊंगी उससे आप वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको समझना। लिंग ऐसे सिंपल पुल्लिंग ऐसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये तो आपको ईजी है पहचानना कि हम कैसे पहचान लेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का होने का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, गाय, कार, घड़ी, पुस्तक, रस्सी, चिड़िया, कुर्सी आदि। तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो ये लिंग की परिभाषा और उसके दो प्रकार शॉर्ट में लिख लोगे, क्योंकि ये इजी है, ये आपको याद भी होगा। इसको शॉर्ट में परिभाषा लिखिए, इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख देना। अब हमारे पास हम पहचानेंगे कैसे लिंग को हम कैसे पहचानेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। संस्कृत में भी थोड़ा डाउटफुल रहता है लिंग पहचानना, तो उसको हम उसमें भी हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं कि हम लिंग को कैसे पहचानेंगे। अब इसमें फर्स्ट नंबर का लिंग, एक तो हम क्रिया के आधार पर लिंग को पहचान सकते हैं। क्रिया जो है, अगर जैसे यह सूरज निकल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो सूरज निकल रहा है अगर रहा है तो पुल्लिंग है, और चिड़िया उड़ रही है तो वो स्त्रीलिंग है। सबसे इजी तरीका ये है लिंग पहचानना का। क्रिया के आधार पर हम, जैसे नदी बह रही है वो स्त्रीलिंग है, और सूरज निकल रहा है ये पुल्लिंग है। बच्चा खेल रहा है, लड़की खेल रही है, बच्चा खेल रहा है पुल्लिंग है, और लड़की खेल रही है ये स्त्रीलिंग है। पहला तो हो गया हमको क्रिया के आधार पर। अगर हम सेंटेंस में उस कोई आपको वर्ड दिया है लिंग पहचानने के लिए, अगर आपको डाउट हो रहा है हिंदी में हो या संस्कृत में हो, आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने मन में सेंटेंस बना के देखो, और उसके अकॉर्डिंग अगर रहा है आ रहा है तो वो पुल्लिंग है, और रही है आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। इसके आधार पर आप क्रिया के आधार पर लिंग पहचान लेंगे। फिर सेकंड नंबर है, हम उसको विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर भी पहचानते हैं और विशेषण के आधार पर भी हम लिंग पहचान सकते हैं। जैसे कि मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, या ये गाजर मीठी है, ये सेंटेंस ले लो, ये इजी है। गाजर मीठी है, तो अगर मीठा है, जैसे आम मीठा है, तो आम जो है वो पुल्लिंग है, आम मीठा है। गाजर मीठी है स्त्रीलिंग है। फिर आम मीठा है ये पुल्लिंग है, गाजर मीठी है या स्त्रीलिंग है। अब इसी, आप चाहें तो अपनी बुक में पेज नंबर 43 भी खोल सकते हो, उसमें कुछ अंडरलाइन भी करवा दूंगी तुम लोगों को। पेज नंबर 43 इन ग्रामर बुक खोल के देख लो। इसके मेन पॉइंट को टिक कर लो। नंबर 1 क्रिया के आधार पर लिंग पहचान के नियम। नंबर 1 करो क्रिया के आधार पर। नंबर 2 विशेषण के आधार पर। अब कभी कभी क्या होता है, एक ही वस्तु के दो नाम होने पर भी उनका लिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे आपका मैंने पहले भी बताया था, उस
कि विद्यालय है या पाठशाला है, तो विद्यालय शब्द पुल्लिंग है और पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे इसमें आँख जो शब्द है और नेत्र शब्द है, तो आँख शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और नेत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो एक ही शब्द के जो पर्यायवाची होते हैं वो भी अलग, जरूरी नहीं है कि वो सारे पुल्लिंग के एक जैसे ही होंगे, वो स्त्रीलिंग के भी हो सकते हैं और पुल्लिंग के भी हो सकते हैं। तो लिंग पहचान के नंबर 1 नियम है आपका, एक तो क्रिया के आधार पर हम लिंग पहचान लेंगे, नंबर 2 विशेषण के आधार पर हम लिंग पहचान लेंगे। उसको सेंटेंस में यूज करके देखो, विशेषण देखो, उसके आधार पर हम लिंग पहचान लेंगे। अब लिंग को हम कैसे पहचाने, कुछ उसको सेंटेंस ही बताती हूँ आपको कि हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे। ये भी आप अपना चाहो तो बुक में पेज नंबर 43 खोल लो। किसी भी शब्द का लिंग जानने के लिए हम उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके उसका लिंग जान सकते हैं। ये तो हो गया लिंग निर्णायक वाक्य। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो कक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। दूध ठंडा है, दूध शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अगर यहाँ ठंडी होती तो स्त्रीलिंग होता, तो दूध ठंडा है ये शब्द जो है वो पुल्लिंग का है। अब अगला वाक्य देखिए, आम कच्चा है। आम शब्द जो है क्योंकि कच्चा है, कच्ची होता तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। आम कच्चा है तो आम शब्द पुल्लिंग है। जैसे मैंने कहा सड़क कच्ची है, तो सड़क शब्द स्त्रीलिंग होगा, वो कच्ची आ गया, मतलब रोड उसके ऊपर नहीं बनी है, मिट्टी की है। रोड नहीं बनी है उसके ऊपर, मिट्टी की है, कच्ची है का मतलब। सड़क लंबी है, सड़क शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि लंबा नहीं है, लंबी है। सड़क शब्द जो है, सड़क जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो लंबा अगर यहाँ वर्ड होता तो हमारा पुल्लिंग होता। अगर हमने ये कहा वृक्ष लंबा है तो वृक्ष शब्द पुल्लिंग है। तो इससे आप लिंग पहचानोगे वाक्य में यूज करके। हमारा टीवी खराब हो गया है, टीवी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। मेरी पुस्तक खो गई है, पुस्तक शब्द जो है क्योंकि खो गई आया है इसलिए पुस्तक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद आपकी बुक में कुछ नियम दिए हैं पेज नंबर 44 पर और 45 पर, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाना, कि उनको हम कि पुल्लिंग से शब्द से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। ऐसे तो आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसके एक एक दो पॉइंट याद कर, एक एक दो इसके एग्जाम्पल याद कर लोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए बनाना। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ जोड़कर, कुछ पुल्लिंग के शब्द हैं, जैसे छात्र है तो हम छात्रा, उसमें बड़ी आ की मात्रा लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, तो इसमें हमने बड़ा आ लगा दिया। जो पुल्लिंग के शब्द हैं उसमें अगर हमने केवल बड़े आ की मात्रा लगा दी तो वो स्त्रीलिंग बन गया। नेक्स्ट है कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई जोड़कर, कुछ पुल्लिंग शब्द में ई जोड़कर, जैसे पुत्र है, पुत्र में तो आ है लेकिन हमने इसमें ई जोड़ दिया, ई की मात्रा लगा दिया, पुत्री। दास आ शब्द है, पुल्लिंग है, और दासी स्त्रीलिंग है। फिर कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर, बाद में हम उसके, जैसे नाग है तो नागिन, गा में ई की मात्रा आ गई और ना लग गया, नागिन। सुनार, इसमें भी इन जोड़ दिया, तो इन कैसे जोड़ेंगे, जो लास्ट का हमारा वर्ड है उसमें छोटी की मात्रा लगा देंगे, सुनारिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई का जोड़कर, जैसे बालक, बालिका, ला में छोटी की मात्रा आ गई और का में बड़ा आ गया, बालिका। पाठक, पाठक होता है रीडर, पढ़ने वाला, और जो पाठिका, अगर कोई स्त्रीलिंग पढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे पाठिका और पाठक। पाठक में ई का जोड़ दिया, पाठिका आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईया जोड़कर, जैसे चूहा है उसमें हमने ईया जोड़ा, चुईया। चिड़ा है उसमें हमने ईया जोड़ा, चिड़िया। चिड़ा शब्द जो है वो नर है और चिड़िया मादा है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, जैसे मोर है तो मोरनी, सिंह है तो सिंगनी, नी जोड़कर। नेक्स्ट है आपका
आप दो दो इसके पॉइंट बुक में मार्क कर लो, इनको याद कर लेना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, या आगे के नेक्स्ट भी कर सकते हो। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी जोड़कर, जैसे देवर तो देवरानी, जेठ जेठानी, आनी जोड़कर। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन जोड़कर, जैसे पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं जोड़कर भी बना सकते हैं हम, जैसे हाथी हथनी, स्वामी स्वामिनी। इसके बाद देखिए, और कुछ पुल्लिंग शब्द जो है मैं वान वती और मान जोड़कर भी बना सकते, जैसे गुणवान का गुणवती होता है। ये वाला पॉइंट नंबर 10 टिक कर लो, इसको याद कर लेना, क्योंकि आपको ये पता नहीं है बस ये वाली। गुणवान का गुणवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती। इसके 2 वर्ड्स अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड, गुणवान और बलवान। अब कुछ शब्द तो लास्ट का पॉइंट में लिखा भी है बुक में। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो पूरी बदल जाते हैं, ये नहीं उसे हमने आ जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, इन्हीं जोड़ दिया, या जोड़ दिया, एका जोड़ दिया, ऐसे नहीं है। वो टोटली स्पेलिंग उनकी पूरी चेंज हो जाती है। तो वो है जैसे पिता का माता, राजा का रानी, ससुर का सास, पुरुष का स्त्री। तो ये वर्ड्स आपकी बुक में भी दे रखे हैं, इनको यहाँ से आप याद कर लोगे। अब इसके बाद हमारे लिंग पहचान के कुछ विशेष नियम आते हैं, हम कैसे लिंग पहचानेंगे। इनको आप नोटबुक में भी लिख लोगे, जिस बच्चे ने नहीं लिखे हैं। वैसे हॉलीडे होमवर्क में तो शायद नहीं दिया था, अभी करवा रही हूँ। ये आप इसको लिंग पहचान के विशेष नियम है, इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लोगे। और उसके नीचे याद रखने योग्य बातें हैं, इनको भी नोटबुक में लिख लेंगे। विशेष मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ आपको, ये थोड़े शॉर्ट में लिखे हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होते। जैसे हम ये कहते हैं चीता जा रही है, चीता जा रहा है, तोता उड़ रहा है, तोता बैठा है, भालू खा रहा है, दौड़ रहा है, खरगोश, ये शब्द, बाज, कौआ, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, खटमल, कछुआ। आप चाहो तो इसको सेंटेंस में भी यूज करके देख सकते हो। ये शब्द जो है वो हमेशा, बिच्छू, इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, बिच्छू, गीदड़, ये शब्द हमेशा जो है पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। इनका आप सेंटेंस भी बना के देखना चाहो देख सकते हो, इसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। आपके एग्जाम में भी आएंगे ऐसे लिखने के लिए, कोई 3 ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं इस तरह से। कुछ ऐसे 5 अक्षर लिखिए जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, तो आपको उनके नियम पता होने चाहिए। ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं और ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अब कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे मछली है, कोयल है, जू है, मछली तैरती है, कोयल कूकू करती है, मक्खी बैठी है, चील उड़ रही है, और मैना बैठी है। मैना कभी बैठा है नहीं कहेंगे, मैना बैठी है, पेड़ पर मैना बैठी है। तो हम सेंटेंस से भी पहचान कर सकते हैं। और ये शब्द तो आपको स्पेशली याद ही करने हैं, पूरे जितने भी 1 और 2 पॉइंट में आ रहे हैं कि ये शब्द जो है पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं और ये शब्द स्त्रीलिंग में। जैसे एग्जाम में भी आए तो आप इजली लिख लो। जब हम इनका लिंग परिवर्तन करते हैं, इनको हम लिंग में चेंज करते हैं, वैसे तो ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन जब हम इनकी लिंग इनका हम चेंज करते हैं मछली की, तो इसमें हम क्या करते हैं, नर शब्द जोड़ देते हैं। नर शब्द जो है वो जोड़ देते हैं। जब इसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो हम इनके साथ, जब हम इसको लिंग चेंज करेंगे तो इसमें हम पुल्लिंग में करेंगे, तो हम नर और मादा, ये इससे हम इसका वो पहचान करेंगे कैसे नर है या मादा है, वो इसके साथ हम लगा देते हैं। इनके लिंग परिवर्तन, इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाएगा। वैसे तो ये स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, लेकिन हमने लिंग चेंज किया तो इसमें हम नर शब्द पुल्लिंग में जोड़ देंगे। फिर कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक समान रहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में एक समान रहते हैं। वो है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत।
ये शब्द जो है डॉक्टर आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हम डॉक्टर ही कहते हैं, ये नहीं कहते डॉक्टर नहीं, ये नहीं कहेंगे, ये गलत है। तो कुछ शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही समान रूप में प्रयोग होते हैं, एक समान ही प्रयोग होते हैं। तो आप बच्चों अपनी नोटबुक में अब आपकी लिंग की परिभाषा, लिंग के 2 प्रकार, उसकी एग्जाम्पल और फिर इसका विशेष जो है इसको नोटबुक में लिख लोगे, विशेष को, और फिर इसके नीचे इसकी लिंग की याद रखने योग्य बातें हैं जो कि परिभाषा, अगर आपने वहाँ से बुक से परिभाषा लिखी तो याद रखने योग्य बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखी है तो आप याद रखने योग्य बातें लिख लेंगे। पहले याद रखने योग्य बातें लिखना, उसमें ऊपर लिंक हेडिंग डाल देना और फिर उसके विशेष, ये कर लोगे। और एक्सरसाइज जो है मैं करवा दूँगी तुम लोगों को, पहले अपने आप से ट्राई करो फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज और फिर मैं करवा दूँगी आपको करेक्शन। पहले आप अपने आप से अभी होमवर्क में करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज अभी होमवर्क में कर लेना, बुक में, केवल बुक में करनी है एक्सरसाइज, नोटबुक में नहीं। और फिर इसकी मैं बोल दूंगी तो आप टैली कर लोगे कि किसकी गलत है किसकी सही है। और नोटबुक का काम मैंने आपको बता ही दिया, तो ये काम जो है आपको पूरा रखना है। इसके बाद आपका सिलेबस मैं करीब करीब बता ही चुकी हूँ कि क्या सिलेबस है। वचन का चैप्टर बचा है, जो बच्चों का क्लास मिस हुआ है, तो मैं वचन का चैप्टर एक दिन और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।